हेलो एंड अगेन वेलकम टू आवर एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे लिमिट कॉन्टिन्यूटी के एमसीक्यू पार्ट 1 पे। आई होप आपने लिमिट कॉन्टिन्यूटी का जो थ्योरी पार्ट है वो देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल से जाके देख लीजिए, तब जाके आपको एमसीक्यू समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस सेशन में पूरे आपको टोटल 10 एमसीक्यू कराने वाला हूँ, और लास्ट में आपको नियर अबाउट 2 और 3 एमसीक्यू आपको मैं होमवर्क दूंगा। आप उसे करके और कमेंट सेक्शन में उसका रिस्पांस जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 11th में सबसे पहली बार मुलाकात हुई होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, सिंपली लिमिट x टेंस टू a दे रखा है एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। करना क्या है आपको पता है, फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको x माइनस ए एंड x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल। अब x की वैल्यू a जो है उठा के यहाँ पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस ए डेट इज 2a। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। इसको फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो x माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट। x की वैल्यू यहाँ से उठा के अगर a पुट कर दिए तो a प्लस ए डेट इज 2a। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप इसे चाहें तो नोट्स भी नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे इरेज करूँ, चलो सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फिर से काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ईजी भी है। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है, अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्रोच करें तो आपको पता है कि साइन x एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। आपको साइन x की जो वैल्यू है ये पता है ना कि x होता है माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 होता है एंड सो ऑन। तो इसको यहाँ यूज कर लेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू पुट करो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। अपॉन में कर लो यहाँ पे x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे। अब अंदर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 मिलेगा प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 मिलेगा एंड सो ऑन। और अपॉन में यहाँ पे x मिलेगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 उठा के पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0, ये भी 0, सबका सब 0, बचा वो वैल्यू सिर्फ 1 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन 3 की बात करेंगे, और क्वेश्चन 3 में सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन 3 में सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा लास्ट में, उसे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन सी को देखते हैं, 3 को देखते हैं। 3 में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अगर यहाँ से हम एक काम करें ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x अपॉन एक्स को कॉमन कर लो तो x प्लस 3 आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे और साइन x अपॉन x कर लेंगे, फिर लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे और 1 अपॉन x प्लस 3 कर लेंगे। रीज़न क्या है आपको पता होना चाहिए कि वेन एवर यू हैव लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे मान लो एक f ऑफ x हो और इनटू में g ऑफ x हो, तो करते क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x, ये रूल होता है। बाय दिस पर्टिकुलर रूल हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया तो पता है कि आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है, इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दो तो 1/3 मिलेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 अपॉन 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होने वाला है, ओके। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसे नोट कर लीजिए, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आने की एक प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में ज़्यादा है।
अब देखो रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी ये कोर्स बुक का क्वेश्चन है, आपके कोर्स बुक जो चलती है यूनिवर्सिटी में, वंदना पब्लिकेशन, नीलकमल पब्लिकेशन, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 1/x की, तो इसका जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो साइन x के यहाँ पे -1 से और +1 के बीच में ये इनफाइनाइट ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, मतलब 0 पे आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब मैं इसको सिलेबस को जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो मैं इसका पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा एक्सेलेंट डेटा मैट्रिक्स से। फिलहाल अभी आप बस इतना लर्न कर लो कि लिमिट x टेंस टू साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब ये साइन 1/x का ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन x का मल्टीप्लाई कर देने की वजह से x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे और यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग नंबर है जो कि -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप इसे लर्न कर लेना, ठीक है, इसको आप लर्न कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके कोर्स बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो इसका आंसर जो है 0 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कुछ कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो चलिए पहले जो है थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी पे बात कर लेते हैं, हम लोग थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी पे बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो ये समझ लो किस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको समरी में बताया था कि अगर किसी फंक्शन में, आपको ने समरी में बताया था कि अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाए तो बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस है। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लो अगर आपको लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a, अगर ये पूरा मिलता है तो हम बोलते हैं एट अ पॉइंट ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फिलहाल एक और डिफिनेशन ये समझ लो कि अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि उसका जो ग्राफ है ना वो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है। मतलब कि हम एक बार मार्कर रखें, जैसे मान लो हमें कोई कांस्टेंट फंक्शन बनाना है, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और हमें कोई एक कांस्टेंट फंक्शन ऐसे x इज इक्वल टू 2 ड्रा करना है। हमें जो है आइडेंटिटी फंक्शन ड्रा करना है। आपको पता है ना आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये 0 से पास करता है, ठीक है, ऐसे जो है 0 से पास करता है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अच्छा अगर जो है हमें स्क्वायर फंक्शन ड्रॉ करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे होता है। जब मैंने क्लास लिया था तो डिटेल में मैंने सारी चीज़ों को बताया था आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, ये हो गया स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। आपको पहले से पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे भी टाइप का बनता है। मतलब एक बार मैंने ऐसे मार्कर रखा और यहाँ से उठा के ऐसे कर लिया, ये जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने भी ग्राफ दिख रहे हैं उन ग्राफ को ड्रॉ करने में मार्कर एक बार रखे और एक बार पूरा ड्रॉ कर दिए। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, वो तो मैंने थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए यहाँ पर उठा लिया था पेन, अदरवाइज आप एक यहाँ से लाइन स्टार्ट किए नीचे तक पूरा चले गए, यहाँ से स्टार्ट किए नीचे चले गए, यहाँ से स्टार्ट किए ऊपर आ गए, ऐसे आपने वी बना दिया। तो ये सारे जो भी ग्राफ बने हैं इसमें आपने कहीं मार्कर को उठाया नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ प्लॉट करते समय आपको पेन को उठाने की आवश्यकता ना पड़े उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन आपको ये दे रखा है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है, अगर आपको 12th में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो है ऐसे आता है, फिर यहाँ पे ब्लैंक होकर फिर ऐसे आता है, फिर ब्लैंक होकर ऐसे आता है,
ठीक है। तो ये जो है स्टेप फंक्शन बोलते हैं, सीढ़ी की तरह होता है। इसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है फ्लोर फंक्शन, एक होता है सीलिंग फंक्शन। एक को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके मिलेगा और एक आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके मिलेगा, ठीक है। और दोनों के दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये मतलब कह सकते हो कि इंटीजर्स में डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जहाँ जहाँ इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है, 1 2 3 ऐसे -1 -2 -3 हर जगह जो है डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। यहाँ से यहाँ गए और जैसे ही 1 पे पहुँचे तो ऊपर मतलब यहाँ से यहाँ गए, जैसे ही 0 पहुँचे ऊपर आ जाएंगे, 1 पे पहुँचे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पहुँचे ऊपर आ जाएंगे, मतलब कि इंटीजर्स पे इसकी डिसकंटिन्यूटी मिलती है। तो ये जो है नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन आर है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। ऐसा आपको ग्राफ से दिख रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल मैं बता दूं कि जिस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको जो है पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस है, जबकि ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये पूरे रियल नंबर पे जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे स्टेप फंक्शंस को बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के भी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है वो जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। और डिसकंटिन्यूटी में स्पेशली हम बताएंगे आपको कि स्टेप फंक्शन के पास जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने सबसे अंतिम में बताया टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको मैंने डिस्कस किया है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, उसकी जंप साइज जो है वो 1 होती है, ठीक है। फिलहाल अभी जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ये भी आपके कोर्स बुक से मैंने लिया है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है और इसे आप जरूर से ज़रूर पढ़ लेना। फिलहाल तो इसको लर्न कर लो कि 1/e⁻1/1x जो है 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है अभी हम देख लेते हैं। मैं आपको एक बताऊंगा इसमें से और आप जो है दोनों कर लेंगे। चलो फिलहाल जो है देखते हैं क्वेश्चन को। देखो दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1/x। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ, देखो यहाँ पे f ऑफ x दिया है तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, और हमको 0 माइनस किया ना तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 माइनस h, ठीक है। अब क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, मतलब कि जहाँ पे f ऑफ x 1/e⁻x था, अब x के 0 माइनस h लिखेंगे तो लिखेंगे e⁻1/0 माइनस h, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1/h। अब जैसे ही 0 पुट करेंगे तो e⁻1/0 मतलब e का पावर माइनस इन्फिनिटी और e का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब होता है 0, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 मिला। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, ध्यान से समझना, राइट हैंड लिमिट की बात करें, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की बात करेंगे और f ऑफ x की बात करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 होता है और यहाँ पे देखो f ऑफ 0 प्लस h होता है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e⁻1/x। तो अगर x है यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अगर 0 प्लस h है तो यहाँ पे हमको 0 प्लस h लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और e⁻1/0 प्लस h। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 e⁻1/h। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आप क्या बोलते हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम प्रोसेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन e⁻1/x में भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, इसी पैटर्न पे खुद से सॉल्व कर लेना। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपको हेल्प करेगा इसको समझने में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, ठीक है, आप उसको करिए, अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद जो MCQ जो सेकेंड आएगा लिमिट कॉन्टिन्यूटी पे, उसमें और भी थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। अच्छा, पहले आप होमवर्क अपना नोट कर लो। एक होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ सॉल्व करना कि लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क है भाई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट कर लो कि लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर n माइनस ए अपॉन x माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आई थिंक यही सेम क्वेश्चन था, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ। यह आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे जवाब चाहिए, इसका और इसका आंसर क्या होगा। आपका होमवर्क है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन आप नोट करिए। फिलहाल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। टोटल मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो 9th वाला क्वेश्चन ये है, आपको दे रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, देन पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन सी कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस एंड रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। यहाँ पे देखो कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो ये फंक्शन है आपका एक तरीके का जो है स्टेप फंक्शन है, और इसमें जो है डिसकॉन्टिन्यूटी तो होती ही होती है। ठीक है, रियल नंबर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और इसके पास जंप देन ऑन आर कर लो, ऑन रियल नंबर कर लो। ठीक है, रियल नंबर पे क्या होगा, तो रियल नंबर पे डिसकॉन्टिन्यूटी होगी और जंप डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। मैंने लेक्चर 1 में बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, कि डिसकॉन्टिन्यूटी 3 टाइप की होती है, रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको आप फर्स्ट काइंड बोलते हो, और तीसरा होता है सेकेंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। हमने बताया था कि रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, बट एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं होता है। फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी दैट इज जंप डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और लास्ट होता है क्या, सेकेंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसमें क्या होता है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करें, या फिर दोनों के दोनों एग्जिस्ट ना करें। समझ में आया। रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट एट दैट पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल। फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। एंड सेकेंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया, 3 टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन है, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है, जंप साइज इसका 1 है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे रखा है 2, और यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, पहला कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आई थिंक ये नेट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हैविंग
रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन सी कह रहा है इज discontinuous function and having jump discontinuity, jump discontinuity। और ऑप्शन डी कह रहा है none of these। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताऊं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर आप जो है जीरो पे चेक करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट टू जीरो, यानी कि जीरो पे ही मैटर को आपको देखना है। तो जीरो पे अगर मैटर को देखना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x, वैल्यू आती है 1। ठीक है, वैल्यू आती है 1, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 2। समझ में आया? तो यहाँ पे वैल्यू तो 1 आनी चाहिए लेकिन 2 दे रखा है, और बाकी जगह लिमिट एग्जिस्ट करती है। साइन x बाई एक्स का अगर आप ग्राफ प्लॉट करो ना तो कुछ इस टाइप से जो है ऐसे यहाँ पे ये जो है आना चाहिए इधर, तो यहाँ पे ये उठ के चला गया है। अच्छा, इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है, बट एक मिनट में इसका ग्राफ आपको बता दूँ। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर जो है आपकी ग्राफ पे पकड़ अच्छी है ना तो आप जो है कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में बड़ा अच्छा कर ले जाएंगे। देखो यहाँ पे जो है इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से ग्राफ इसका बनेगा। आई थिंक प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, नीचे तक दिख रहा है कैमरे में? हाँ ठीक है, ओके। अब देखो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो ये x है, मतलब 1/x टाइप का है, तो आप इधर से ऐसे ड्रॉ कर लो, इधर से ऐसे ड्रॉ कर लो, इधर से ऐसे ड्रॉ कर लो, इधर से ऐसे ड्रॉ कर लो। अभी जब आगे जो है कभी मौका मिला तो मैं आपको जो है प्ले विथ ग्राफ जो है ना, एक बुक आती है अग्रवाल की, तो मैं वहाँ से आपको कुछ ग्राफ के आइडिया दे दूँगा। ठीक है, ग्राफ पे मैं 10-20 लेक्चर अपलोड कर दूँगा, तो आपका काम वहाँ से चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका वैल्यू यहाँ पे जीरो देखा है, यहाँ पे वैल्यू जो है जीरो आना चाहिए, लेकिन आपको मिल रहा है, मतलब एक मिनट, आपको x इक्वल टू यहाँ पर 2 दे रखा है, और आपको मिलना चाहिए क्या, 1 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 1 मिलता है। ठीक है, तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से आता है, ऐसे इसको टच करते हुए, ऐसे टच करते हुए यहाँ से आना चाहिए, इसको ऐसे इधर से होके आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इधर से, फिर कुछ इस प्रकार से ग्राफ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक मिल गया है, और ये जो है 1 की जगह यहाँ पे 2 पे आ गया है वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 होता ना तो ये जो लाइन जो है, ये जो आपको यहाँ पे ब्लैंक मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे कवर कर लेता, तो एक ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता। अगर मैं इस 2 को हटा के, अगर मैं 2 को यहाँ से डिलीट करके 1 कर दूँ तो ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह कुछ भी लिखूँ, 1 की जगह मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, एनी नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी होगी और रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 हो, 0 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, एनी वैल्यूज, देन दिस पर्टिकुलर फंक्शन हैविंग डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एंड रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि वैल्यू 1 मिलता तो ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाती, लेकिन वैल्यू 2 ऊपर चला गया तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। ठीक है, तो फिलहाल जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन का ये ग्राफ है। ग्राफ पे मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही मैं रेगुलर बेसिस पे लेक्चर लेना स्टार्ट करूँगा तो एक बुक आती है प्ले विथ ग्राफ करके, अमित अग्रवाल की बुक आती है, अग्रवाल पब्लिकेशन, पतली सी बुक होती है, उसमें बहुत सारे ग्राफ के ट्रिक्स दिए गए हैं। तो मैं आपको 10 से 15 लेक्चर जो है ग्राफ पे अवेलेबल कर दूंगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। 2 आपके पास होमवर्क है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दे दीजिएगा। और टोटल 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और ये नेट का क्वेश्चन था, नेट 2006 में पूछा हुआ था, और ये भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ है बीएससी एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो फिलहाल जो है मिलते हैं आपसे MCQ 2 में बहुत जल्द। ठीक है, तो MCQ फर्स्ट आप आराम से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।